अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। सो इसमें दे रखा था 13th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म इफ द फिफ्थ टर्म इज 16। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि एक हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मान के चल लेते हैं कि उसके अंदर फर्स्ट टर्म है ए और साथ में कॉमन डिफरेंस है डी। तो उसने क्या कहा था कि जो 13th टर्म है वो कितना दे रखा है, 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म। इतना क्लियर है। और उसके साथ साथ कहा गया है कि यहाँ पर जो फिफ्थ टर्म है वो कितना है, 16 है। अब हमें बताना है कि यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स कितना रहेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर हम A13 की बात करें तो वो कितना आता है, A+13-1 × D। और ये कितना आ जाएगा, A+3-1 × D। इतना क्लियर है। तो ये आ जाएगा A+12D। और ये कितना आ जाएगा, 4 × A कितना आ गया, 4A। और यहाँ पर 2D था, 2 × 4 कितना हो गया, 8। तो 8D आ गया। अब इसको हम इस तरफ ले जा सकते हैं, ए को हम इस तरफ ले आ सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 टाइम्स ऑफ ए। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये रिलेशन। अब इसी तरीके से अगर हम इस वाले पार्ट को देखें तो वो कितना आता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा A5 विच इज़ A+4 टाइम्स ऑफ डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 16। अब 4 टाइम्स ऑफ डी की जो वैल्यू है उसको तो हम इसमें रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा A+3 टाइम्स ऑफ ए, क्योंकि 4D की वैल्यू कितनी थी, 3 है। सो ये आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 16। सो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये पार्ट क्लियर है। A4 आ गया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 4D इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो D कितना आ गया, 3 आ गया। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास A की वैल्यू 4 आ गई, D की वैल्यू 3 आ गई। तो S10 कितना रहेगा, S10 को हम ऐसा लिख सकते हैं 10/2 × 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 10-1 × D। तो ये कितना आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर 5 आ गया। 5 × 2 टाइम्स ऑफ ए मतलब 2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 10-1 कितना रहेगा, तो 10-1 9। और यहाँ पर डी कितना है, 3। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो 5 × 4 × 2 × 4 कितना हो गया, 8 हो गया। 9 3 कितना आ गया, 27। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 35। अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो कितना आता है, 5 5 25, 5 3 15, 15 और 2 कितना हो गया, 17। तो यहाँ पर S10 कितना आ गया, 175। ये पार्ट क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, सम ऑफ 10 टर्म्स इज 175। ये आंसर है।